Hello everyone, welcome to Target Academy, and today I'm going to share with you few important facts and updates about the engineering education of Assam. And I would also like to put forward a thought that Assam is not going to produce any more quality engineers in the years to come. Yes, this is true. This might be shocking, this might be disheartening, but yeah, this is the ground reality. बहुत रीजंस है गाइस, बहुत ज्यादा, बहुत ही अलग अलग रीजंस है. इफ आई गो टू एक्सप्लेन ऑल द रीजंस, दिस वीडियो माइट बी 1 hour long, but I have chosen few valid reasons, few important reasons which I have observed in the last 8 years of my teaching experience in the state of Assam, जहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया है मैंने, और अलग अलग कॉलेजेस में भी जाके मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, गेस्ट लेक्चरशिप में भी गया हूँ, वहाँ भी पढ़ाया हूँ. तो आफ्टर इंटरेक्शन एंड आफ्टर हैविंग विविड experience in all the engineering colleges, I have come down to three most important reasons which might be the reason behind Assam not producing any more quality engineers. मैं इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, and please watch the video till the end and let me know in the comments whether these points are valid, what do you think about it, and what would you contribute as an opinion from your side, how to develop this particular scenario where we produce potential engineers in the years to come. First reason, ये स्कूल लेवल से स्टार्ट होता है, बिकॉज मैंने यहाँ पे असम में एक बहुत ही पुराना ट्रेंड, और ये अभी तक चल रहा है, ये मैंने देखा है, और ये गलती जो है पेरेंट्स कर रहे हैं. पेरेंट्स आर नॉट अवेयर कि उनके चिल्ड्रन को या उनके बच्चों को क्या जरूरत है. बेसिकली when the student moves from matriculation into higher secondary, that is 10 से 11 पे आते हैं, और वो जब साइंस के स्ट्रीम चूज करते हैं, तो उनका कोई गोल सेट नहीं है, उनका कोई क्लियर एम नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड दे एंड अप चूजिंग PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. What is this particular mentality and who is uplifting such kind of mentality? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, इसका मतलब ये है कि अगर आपको मेडिकल नहीं मिल रहा है, नीट क्लियर नहीं करते हो, तो आप इंजीनियरिंग में आ जाओगे. और इसके वजह से मैं जिस कॉलेजेस में पढ़ाया भी हूँ, यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाया, 120 स्टूडेंट्स में, सॉरी फॉर दिस, 120 स्टूडेंट्स में से 90 स्टूडेंट्स फेल हो गए मैथमेटिक्स में. 90 स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू. और सिर्फ टॉपिक क्या था? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. कैन यू इमेजिन दिस? और ये प्रॉब्लम, ये जो स्टूडेंट्स है, इनको पूरा ये 4 साल खा जाता है, बिकॉज दिस इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 years एंड दिस इज नॉट अ जोक, राइट? तो पेरेंट्स, यू प्लीज, व्हेन योर स्टूडेंट्स गो इनटू, व्हेन योर चिल्ड्रन दे मूव फ्रॉम मैट्रिकुलेशन टू हायर सेकेंडरी, आप उनसे उनका काउंसलिंग करवाओ, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानो, वो क्या करना चाहते हैं, उनको लिए एक डायरेक्शन खोजो. जरूरी नहीं है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही लाइफ आप खत्म कर दोगे. नो, यू कांट डू दैट. मेडिकल में इंटरेस्ट है, ट्राई. नहीं है, उससे रिलेटेड कोई चीज में पढ़ाई करो आप. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल छोड़ के डायरेक्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाओगे. नो, यू कांट डू दैट, राइट? सेकेंड रीजन खुद स्टूडेंट्स ही है यहाँ पर. और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हायर सेकेंडरी के बाद अपना घर छोड़कर ये इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, तो इनका एक मेंटेलिटी रहता है कि अब 4 साल का हॉलिडे पैकेज मिला है हम लोगों को, एंड वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ. मतलब इनको रिमोट से रिमोट एरिया में भी रख दो, ये वहां पे भी, मतलब दे विल फाइंड सम वेज टू इग्नोर देयर एकेडमिक, यू नो, लाइक टू इग्नोर देयर एकेडमिक्स. पढ़ाई नहीं करेंगे और इंजीनियरिंग को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेगा अभी से, जो हायर सेकेंडरी से इंजीनियरिंग करने आएगा, आप चाहे जो कॉलेज में पढ़ो, whichever college you choose, whatever the college you choose, whatever stream you choose, let me tell you one thing, 3 idiots पे मत जाना प्लीज. इंजीनियरिंग है, यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स और एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रीज आप लोग को मिलने वाला है यहाँ पे. तो इसके लिए ना आपको यहाँ पे एक डेली सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको उसका फ्रूट मिलने वाला होगा जो फ्यूचर में जाकर. गेटिंग अ पॉइंट? अगर आप ये सोचते हो कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर
मुझे पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, एग्जामिनेशन से पहले जाके पढ़ लूंगा, एग्जामिनेशन से कुछ रात पहले पढ़ लूंगा, पीवाईक्यूज देख लूंगा यूनिवर्सिटीज का, दैट विल बी एनफ। भाई सच बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज का पीवाईक्यू सॉल्व करके 9.5 सीजीपीए भी ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप इंटरव्यू में अपना स्किल और नॉलेज का डिस्प्ले नहीं करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब स्टूडेंट का तो एक प्रॉब्लम तो ये है ही कि डेली नहीं पढ़ना है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि दे हैव गिवन अप, लाइक दिस पर्टिकुलर जनरेशन, दे हैव गिवन अप ऑन वर्किंग हार्ड और वर्किंग स्मार्ट एज वेल। लैक ऑफ डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है, लैक ऑफ गाइडेंस भी समझ में आ रहा है, बट लैक ऑफ विलिंगनेस ये कैसा चीज है भाई? like students are not at all willing to do something in the course they have chosen, and in which they are going to invest 4 years of their life, and guess what, they end up having multiple backlogs. They hate engineering. They post stories like the edge in engineering is happiness, choose wisely. You should have chosen wisely after your higher secondary, right? So I'm telling to all the newcomers, new engineers, those who are going to join the engineering college and new engineering aspirants, please make it up in your mind, first year onwards आपको daily पढ़ना पड़ेगा, and if you fail to do so, you are going nowhere. आप लोग उसी कंडीशन में वहीं रह जाओगे, पढ़े लिखे एक अनएम्प्लॉयड ग्रुप को ज्वाइन करते जाओगे। एंड पहले ही मैंने अपने वीडियो में बताया है कि असम अनएम्प्लॉयमेंट रेट में नेशनल एवरेज से भी पार कर चुका है। इट टॉप्स इन इंडिया, असम, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि डिग्री तो मिल रहा है स्टूडेंट्स लोगों को, बट दोज स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल रेडी फॉर द इंडस्ट्रीज। दिस इज एक्सट्रीमली सैडनिंग, दिस इज एक्सट्रीमली डिसहार्टनिंग गाइस। काइंडली वर्क ऑन इट, प्लीज वर्क ऑन इट। नाउ द थर्ड बिग रीजन है वो सिस्टम खुद है, यानी कि गवर्नमेंट भी है, डिपार्टमेंट्स भी है, और पूरा का पूरा एंटायर इकोसिस्टम जो है जिसमें इंजीनियरिंग हो रहा है, दिस एंटायर स्फीयर, ये पूरा का पूरा फ्लॉड है। बताता हूं क्यों। आसू के अंदर 7 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ठीक है। असम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज, पहले से 2 मेजर जायंट्स है यहाँ पे इंजीनियरिंग के केस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बहुत पुराने भी है। वन इज इन 1955 और दूसरा 1960 के अराउंड यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। सो ये पुराने हैं, तो इनका अपना एक लीगेसी भी है, अंडरस्टूड। बट लीगेसी तब होता है जब लीगेसी को मेंटेन किया जाता है, राइट। असम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज कभी भी NIRF रैंकिंग में टॉप 100 में नहीं है। प्लेसमेंट्स का चक्कर देख लो तो प्लेसमेंट्स हमेशा रिकॉर्ड लो रहता है ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो। फिर वी आर नॉट एबल टू प्लेस आवर स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस, में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही खराब है। मैं अभी इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके बारे में मैं बताऊंगा तो आप तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। सिस्टम के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट अस टॉक अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द स्टेट ऑफ असम, CEE। अब ये CEE का हाल ऐसा है कि इसमें कुछ कट ऑफ तो ले लेते हैं AAC और JEC के लिए, बट बाकी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ये कोई कट ऑफ सेट ही नहीं करते। दे डू नॉट सेट एनी कट ऑफ। अगर आपने CEE में बैठे हो, आपने मैथमेटिक्स में 0 भी लाए हो, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे गोलाघाट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, धमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पराग वैली इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये सब में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आपका परफॉर्मेंस एंट्रेंस एग्जाम में ही खराब है, एंड इफ यू आर चूजिंग दोज स्टूडेंट्स जस्ट टू फिल योर सीट्स, तो रिजल्ट वैसे ही होने वाला है ना। एंड आई विल शो यू इन द स्क्रीन राइट नाउ कि students or the departments in various engineering colleges other than Assam Engineering College and Jorhat Engineering College, इनका भी कोई हालत ठीक नहीं है वैसे, ठीक है। बट अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है उनका पास परसेंटेज 5 है। मतलब आउट ऑफ 71 स्टूडेंट्स only 6 or 7 students have passed in all the subjects. Rest of them have failed in one or more than one subjects. What is this? And if you are going to select aspirants on the basis that they have just appeared in the CEE and they are eligible to do engineering, please check this. ऐसे नहीं होता है. In this way, you are going to produce more and more unemployed youth,
एंड ये इसका जो भार है, इसका जो लोड है, ये आप पे खुद आएगा गवर्नमेंट, मैं सच बता रहा हूं आपको। दिस थिंग यू विल फेस इट योरसेल्फ, द कॉन्सिक्वेंसेस। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फ्लॉ एक और देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है गवर्नमेंट का, ये इनका क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, रेदर दे आर इनॉग्रेटिंग और दे आर प्लानिंग टू ओपन मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। मतलब अभी बोगाईगांव इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है, एक सवालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है, ऐसे करते करते सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलोगे। It means whatever the funds that you are using to inaugurate or establish new colleges, why you are not using that diligently to uplift the already existing ones? Why you are not working on that? आप क्यों नहीं काम करना चाहते हो उस पर? एंड दैट इज अ मेजर कंसर्न गाइज। प्लेसमेंट्स लाना, प्लेसमेंट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट कंपनीज को मोटिवेट करना कि आप असम में आओ, असम के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हायर करो, लेकिन वो मोटिवेट तभी होंगे जब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। इफ वी आर नॉट परफॉर्मिंग, वी आर नॉट अट्रैक्टिंग देम एज वेल, एंड दिस इज ट्रू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। You have to work on it, otherwise the situation is going to be grim and it will deteriorate from here and now. Mind my words, you will have to work on things, you will have to work on those factors which are detrimental for the, which are detrimental for the engineers and which are not helping the aspirants of the engineering colleges securing their career or the opportunities they might have in the future. Thank you so much, guys. Put down your comments and let me know what you think about whatever the things I have said with you guys. I'll see you in the next time, and I will bring much more insights about the education of Assam, as well as not only Assam, other states of Northeast, as well as other states of India too. So kindly like, share and subscribe. Share it as much as possible so that it reaches the concerned people also, and necessary steps are taken. Thank you so much, guys.